ये दो क्वेश्चन है मेरे, कोई भी उत्तर दे दो। एवरी डिक्टोम एंड वेरी अर्री सो सून मिल्ट इन द सेल्फ। उत्तर दे दो। अमित शाह वो पकौड़े बनाऊंगा तो मतलब आलू काटने जाने, वो उत्तर नहीं दे सकता। मुझे मालूम है उसकी शक्ति का। लाला है वो। विकास होने नहीं देगा किसानों का। विकास किसानों का मैं खुद करूँगा। ये आप आंदोलन के बारे में आगे भविष्यवाणी बताइए थोड़ी सी। आगे भेज दो। भाई भविष्यवाणी है, 3 महीने हो गए यहाँ पे। पूरी जनता की आत्मा 3 महीने से, ये आत्मा जनता तो कह रही नो हम परेशान हो गए। मनु कह रहा तुम्हें किसी किस्म की परेशानी अब तक नहीं आई। यहाँ गंगा जी का मेला बना रखा, किसान आंदोलन है, ये चलता रहेगा जब तक हमारी इच्छा होगी, तब तक ये आंदोलन हम बरकरार रखेंगे। गंगा जी का मेला तो, पर गंगा तो नहीं है। हम मोदी की इच्छा से आंदोलन नहीं कर रहे, हम स्वेच्छा से आंदोलन कर रहे। हम गवर्नमेंट के गुलाम नहीं है, किसी के भी A to Z न रहे न रहेंगे। आपके विचारों में प्रधानमंत्री जी कहाँ टिकते हैं? विचारों में टिकता है प्रधानमंत्री जी मेरे हिसाब से एक जगह। अब मैं वो उस पर रिजेक्ट कर दिया। जहाँ टिकता था वहाँ मैं रिजेक्ट कर दिया प्रधानमंत्री। कहाँ टिकते थे? वो टिकता था, ये स्टार्टिंग किया उसने यहाँ से कि भाई इस देश को मैं सुचारू बनाऊंगा, सुदृढ़ करूँगा, सक्षम करूँगा और सभी गरीब जनता को, एक नागरिक को भी इस देश को खुशहाल करूँगा। एक नागरिक लास्ट तक गंगा जी को खुशहाल करूँगा, डिस्टर्ब नहीं करना, खुशहाल करूँगा। तो कोई खुशहाल नजर नहीं आया। 7 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री बने हुए। आप तो अभी कह रहे हैं मजे आ रहे हैं हमारे। नहीं, अपनी आत्मा से तो हमारे जन्म से मजे रहते हैं, अपने आप ही तो मजे है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कोई मौज नहीं दी हमें। अच्छा, उसने हमें कोई मौज नहीं दी। आप चाहते क्या होते? जो हम चाहते हैं वो हम रोज कहते हैं। 3 महीने से बताते बताते मुझे मेरी छाती में दर्द हो गया। क्या आपको अब तक ये नहीं पता चला हम क्या चाह रहे? मौज वाला क्या चाह रहे हैं? ये राज भी हम चाह रहे भाई, मोदी तू रेस्ट कर ला। हाँ। हम राज खुद करना जानते हैं, ये चाह रहे हम। जान दो भैया, मोदी साहब से, अमित से, कृषि मंत्री से, इनसे हम सब नो कह रहे जिन्होंने कानून पानून बनाए, आप रेस्ट कर लो। ये सच बात है, आप इसे हल्के में न लेना बात को। ये सत्य बात बोल रहा पवन हिंदुस्तानी। पर हल्के में ले रही है सरकार तो। और हल्के में वाले रीनू उस पर भी जरिया है, क्या पैसा है अभी उसके पास, व्यवस्था है, सुविधाएं है। पैसे जिस दिन ये छीन लूँ जिस दिन ये सब सुविधाएं, पैसे कमी तो तुम्हारे पास। जिस दिन ये छीन लूँ छीन लूँ जरूर। ये मेरा वादा, छीन लूँ जरूर। हाँ, कैसे छीनोगे? है मेरे पास टैक्ट। आप भी देख लो, जैसे यहाँ सांगरे चले आयो, इतने दिन से आंदोलन, आपका हमारा कोई नाता तो नहीं था, अब जुड़ रहा। भाई बहन का, माता का, सबका नाता जुड़ रहा नहीं हमारा, सबका ऑटोमेटिक जुड़ गया। ऐसे ही छीन लूँ, मोदी जी से नाता आप छीन लूँ। क्या छीनोगे? क्या नाता? राज छीन लूँ तुम। हाँ, 3 कानून वापस। गारंटीड, गारंटीड। 3 कानून वापस हो। निर्राज कानून है ही तो नहीं कुछ, हमें पता, हमारा सांग है, हमें पता। जिस तरीके से मोदी ने इस जनता का पागल बनाया कि भाई मुझे वोट दे दो, मैं पूरे देश को फर्स्ट क्लास कर दूं और ये कर दूं, तो एक कानून, हमें कृषि मंत्री कौन है उसका नाम है हमें पता है, ना तो कहीं कानून है ना कुछ। जी हमने नु कह दिया जनता कानून में डिक्लेयर कर रहा मंच से भी। 3 दफा मैं स्टेज से बोल पड़ा और बोल लूँगा, मैं ना खोल दूंगा जनता को एक तरफा कि भाई कानून पानून के मध्य में बात करनी भी बंद करो, क्योंकि 26 जनवरी को इतना बड़ा आंदोलन, ये महा आंदोलन कानून के उससे हो गया, पूरा देश विदेश सब जान गया। तो कानून पानून पर क्या बात करनी है? जिस जौन सा दाना चक्की में नहीं पीसना उसे बार बार दाने को चक्की में घेरना, क्या फायदा? क्या फायदा? जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही खाने में उसे बनाने में क्या फायदा? कानून के नाम से ये आंदोलन नहीं चलेगा अब। और क्या के नाम? ना, ये किसान के नाम से आंदोलन रहेगा सिर्फ। वो तो अब आपके कानून तो हमने बता दिया, हम रजिस्टर को फाड़ दे। संजीव बालियान तो आपके घर गए, आप यहाँ हो? संजीव बालियान मेरा चिल्ला रहा, चिल्ला। संजीव बालियान को मैं जब अपने गांव में घुमाया, मैं आराम से अपने सबूतरे पर आराम कर रहा था, यही टेलीफोन है वो, मैं उसे पूरे गांव का दौरा कराया गया फर्ज के मुताबिक। आप भी मेरे घर जाओगे तो मैं सम्मान करूंगा, आप करो या ना करो मैं करता हूँ, मेरा नियम है ये, हमारा नियम होता है, हम जाट चौधरी ऐसे ही होते हैं। वो गांव में घूमने के लिए आ गया, घरवाली कह लगी तू भी घूमिया इसके साथ थोड़ी देर, मगल मैं भी देख कहूँ, ये सत्य बात है। मैं उसे पूरे गांव में को घुमा के, एक हमारे गांव में जो लास्ट पॉइंट होता है कि देता, वहाँ गाड़ी खड़ी करवा दी, यो ही समय था।
सिसोली से एक मेरे दोस्त का फोन आ गया, कहने लगा भाई पवन क्या कर रहा। भाई यार मंत्री को गांव में घुमाया ऐसा संजीव बालियान को पहले भी बनाया था वो मंत्री, और ये दोबारा फिर आ रहा है वोट मंगनी से घुमाया, देख घुमा क्या होगा आगे चल का समय में। और मैं तो आत्मता ये चाह रहा है ये दोबारा भी मंत्री बन जाए। मेरे मुंह पे इस फोन पे यह लिख गया बालियान मेरे द्वारा खिड़की में बैठने को तैयार था, मैं पकड़े खड़ा था बालियान को संजीव को, खिड़की खोल भाई मंत्री बनेगा तू, उसकी कार की। मगा भाई मैं तो आत्मा से ये चाह रहा इसे दोबारा फिर मंत्री बना दूं। वो था सचमुच मेरी भविष्यवाणी सच्ची होगी, वोट दे दी मौजीत सिंह को। देखो कमाल ऐसा तैर दूंगा मैं मोदी को, मैं सही कमाल बता रहा। आशीर्वाद तो दे दिया मैनू के बालियान को मंत्री बना दूं, आत्मा से तो वहाँ बोल दिया। वोट दी मौजीत सिंह को, चौधरी साहब को, अगुवाई भी करी उसकी, 4 मीटिंग भी करवाई मौजीत सिंह के अपने क्षेत्र में, और भाभी अच्छा वोट भी उसे ही दे दी भाभी ने। अब वोट बीजेपी को और जीत गया वो। तो इस तरीके से मैं ऐसे ही जानू ये सब। तो आप वोट बीजेपी को दोगे हराने के लिए? वोट बिना दे उतार लूंगा मौसा सीट से। देखे जाओ बिना वोट बोलने से अच्छा नहीं लगता। चले फिर अलग से बोलूँगा मैं तेरे पे। तो आपको लोग विरोध कर रहे हैं उनका तुम्हारे यहाँ? विरोध जैसा टिकैत साहब ने, मैं पंचायत करी 10 साल हो गए थे आराम करते टिकैत साहब को, नरेश को, जो हाई कमान थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी। जब सन 88 में मैं इंटर किया था, सन 88 में अच्छा इंटर किया था, उसके बाद BA फिर एयरपोर्ट पर मैं 4 वर्ष नौकरी करी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। गोल्ड के व्यापार किया मैंने कई वर्ष तक। That's all right, okay, don't worry, I do not buy habit. गोल्ड का व्यापार, Everything something time. तो मैं 3 वर्ष नौकरी करने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। वोट क्लब पे धरना था टिकैत साहब का, बड़े वाड़ू का। वोट क्लब है जब इस देश का ये भूमि, तो यहाँ हर नागरिक का जाने का अधिकार है, अमर ज्योति पे पहुँचने का अधिकार है। वहीं हमने दीवा बाड़ा, वहीं हम रहे। मैं कमरे पता है गुड़गांव मदर सुबह ही मेरे ब्रोदर वगैरह पहुँचे मेरे पास, इतिहास बता रहा, सच्चाई से ढड़ के मैं नहीं लेना। तो वहाँ जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, सुबह ही सुबह झगड़ा हो गया। गुजराती खड़े हुए थे वहाँ, कुछ महाराष्ट्र के गुजरात के स्टेज के पास। तो अजीत सिंह आए थे, राजेश पायलट मंत्री था, उड़ान मंत्री। तो जनता तितर बितर होएगी, मेरी आत्मा पर बड़ा जोर पड़ा। राकेश था बम निरोधक दस्ते में दिल्ली पुलिस में। टिकैत साहब राकेश जी ये दिल्ली पुलिस में थे, बम निरोधक दस्ता जानते हो? हाँ, जहाँ बम वम ना हो जाए उसे चेक करना। और मैं था एयरपोर्ट के अंदर सेलमैन ज्वेलरी शॉप में। तो मेरी आत्मा ने एकदम गवाही दी कि यार इस देश की जनता, जानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, यहाँ दिल्ली राष्ट्रपति भवन के सामने बैठे 8 दिन हो गए धरने पर, और यहाँ की सरकार सुन नहीं रही। ठीक इसी तरीके से उतार दूंगा। और यार ये तो बड़ी बुरी बात है इस देश के अंदर। तो मैं नौकरी छोड़ कर तुरंत आ गया वहीं। मैं फिर टिकैत साहब को ज्वाइन कर लिया, नौकरी छोड़ दी, मैं टिकैत साहब के पास ही रहने लगा, घर पर ही। अगर देश की जनता किसान यूनियन को हाई कमान सौंप दे पूरा देश का राजकाज, कैसे चलाओगे फिर? मेरे पास जितने भी किसान यूनियन के ये योद्धा हैं, हमने पढ़ रखे, पढ़ा रखे। 366 मंत्र में इसमें संसद भवन में सीट है, 366 है कितनी है? 366 होगी कितनी भाई? 565 यार, बाद में बोलूँ अम्मा। जो कुछ भी है 600 700 जो कुछ भी है, मान ले संसद में जितनी सीट है उससे ज्यादा दुगुना हमने भारतीय किसान के योद्धाओं को शिक्षा दे रखी, पढ़ाई पढ़ा रखी, देश चलाने की। हाँ, राजकाज चलाने की पढ़ाई पढ़ा रखी हमने। मंत्रालयों के तो नाम याद है नहीं तो? मंत्रालयों के सही नाम है 5-7 खास मंत्रालय जो मुझे पसंद है, उनके मैं नाम याद रखूं। ज्यादा का क्या करूं भाई? ज्यादा का जी मुझे 2 रोटी की भूख है, मैं 4 की कोशिश क्यों करूं? मैं हूं ना, मेरी तो मंत्रालय मान लिया आपको, बना दिया राष्ट्रपति, इसे बना दिया प्रधानमंत्री से, बना दिया मुख्यमंत्री से, बना दिया गृह मंत्री से, बना दिया कपड़ा मंत्री से, बना दिया रेल मंत्री, इसे बना दिया उद्योग मंत्री, इसे बना दिया वाणिज्य मंत्री। तो ऐसा मैं सबको मंत्रालय सौंप दूंगा। ये बना जाएगा गंगा जी बच्चा बेच लो कल्याण मंत्री। भाई उन्हें फरेड़ी करके राम नाम को धोखा देके, राम नाम इंसान हो, इंसान कौन बेचेगा गंगा जी पे? मोदी बेचेगा को तो। और अमित शाह पकौड़िया बनाया कर अगर मोदी चाय बेचेगा, ये गारंटी है। आत्मा की आवाज ऐसी है ये। पर पवन जी हालात तो ऐसे बन रहे कि तुम्हें बेचने पड़ जाए। अरे दोस्त बहुत बड़ी भूल है, हम भी है तुम भी है, ये भी यही देखता रहिए, चाय कौन बेचेगा? चाय यही बेचेंगे, बेचना रहे बेचेंगे यही। क्योंकि इतिहास में इसने कभी अपना इतिहास ही नहीं बताया। मैं इतिहास बताऊँ अपना सारा जन्म का, मोदी ने नहीं इतिहास बताया कभी भी कि मैं किस तरीके से प्रधानमंत्री बने। मैं कई दफा कोशिश कर ली, TV
दिल्ली से बैठता हूँ, जब ये मंच सब दिल्ली से बात करता है टीवी में, और मैं अपनी टीवी के सामने बैठता हूँ, ऐसा घरवाली बैठ जा, बच्चे बैठ जा प्लीज, मन की बात। तो ये मन की बात मेरी आत्मा की आवाज खींचनी शुरू करी इन्होंने। हाँ, तो मैं सोचा तेरे में शक्ति ज्यादा होगी भाई, मैं भी खींचनी शुरू करूँगा। पवन जी एक बात बताओ, ये जो बातचीत चल रही सरकार से, हाँ। आप क्यों नहीं गए उसमें? आपको ये ले नहीं गए, क्या वजह? मैं सारी बात लेट हो गया। सारी पढ़ाई पढ़े हुए बच्चा पहला ही पढ़ाई रखी, मैं खुद नहीं पढ़ाई, तुम जाओ, ये सब मेरे शिष्य है, टोटल सब पढ़ाई पढ़ा सब रखी बात मैं। नहीं बनी ना, गुरु को जाना पड़ता। गुरु नहीं कभी भी जा सकता, ये तो ब्रह्म ज्ञानी होता है, ये नहीं जागा तो इस तरीके से जागा हिंदुस्तान के अंदर, जैसे 28 तारीख में था वहाँ, उस मीडिया वाली का आसान है बेचारी का, अकेला रह गया था मैं 28 तारीख में वहाँ रात को 11 बजे, और वे 8 पुलिस वाले चारों तरफ को खड़े हुए गए, कहले खड़ा हो जा चौधरी पवन, टेंट में चले जा। मगर बिल्कुल नहीं, आप अपना काम करिए, मैं अपना कर रहा। तुमने सोच रहे आखिरी दिन है हमारा, जब हाँ कह देता धोखा पसंद नहीं, वो व्यक्ति चाहिए मुझे हिंदुस्तान के अंदर। एक और बात है, मुझे कोई साथी भी नहीं, कोई मेरा सच्चा, एक ईश्वर किसी रूप में। मैं भेज दिया तूने, मैं यहाँ भेज दिया स्टेज पे। नहीं है आपके वाइफ ना छोड़ दी, अभी थोड़े दिन साथी रही, 5-7 साल, इतना मैं गंगा जी नवाई हुआ। तो तू तो मोदी का भाई है भाई, बट डिस्टर्ब तो करे ना, देख। अरे कुछ ना है, मोदी ये में और आम में दोनों में सेम क्वालिटी है फिर तो। मोदी में वह छोटी ऊनिया तो मत नहीं, छोटी प्यारी बहुत है, उसे विजय करके इस हिंदुस्तान पे दोबारा फेर ग्रहण करूंगा, वाइफ को दोबारा फेर ग्रहण करूंगा। उसका नाम कविता है, कविता, उसे दोबारा प्यार करता हूँ बेहद, संतोषी है उसका रूप, सरस्वती रूप है। तो फिर क्यों छोड़ दिया? तो गंगा जी ने वनु छोड़ दिया, देश की जनता परेशान है। मैं कह माँ बाप है मेरे अभी 98 वर्ष के, माता भी और पिता भी, थोड़ी आयु तो नहीं, 98 वर्ष के। इंग्लिश कहाँ से सीखी? ओडक्सी माँ हो रही मेरी, मैं कह रहा माँ जब मैं याद ना करिए बिल्कुल भी। हाँ, तू आराम से प्रभात में घाट लीजिए, फेरा जाइए, आराम से जाइए, आराम से आइए। पवन जी इंग्लिश कहाँ से सीखी तुमने? मैं इंटर कर रखी मेरे यार, ऐसा क्या गजब आ गया, मैं इंग्लिश ना सीखो। इंटर? हाँ, फर्स्ट डिग्री तो ना? अरे ओरिजिनल एकदम फर्स्ट क्लास ओरिजिनल, एवरी डिक्टोम एंड वेरी हरी सोर्स मिल्ट इन द सेल्ट। ये 2 क्वेश्चन है मेरे, कोई भी उत्तर दे दो। एवरी डिक्टोम एंड वेरी हरी सोर्स मिल्ट इन द सेल्ट, उत्तर दे दो। अमित शाह वो पकौड़े बनाओगे तो मतलब आलू काटने जाने, उत्तर नहीं दे सकता। मुझे मालूम है उसकी शक्ति का। लाला है वो। विकास होने नहीं देगा किसानों का? विकास किसानों का मैं खुद करूँगा, कैसे? खुद करूँगा। जब मैं सब चीज नौकरी छोड़कर व्यापार भी जो मैं चाहूँ इंडिया में वो कर सकता हूँ, इसी हैसियत से। कानून वापस करवा दो फिर। कानून है तो नहीं, कुछ वापस क्या करवा दूँ? मैं देख लिया ना 3 महीने में, है नहीं लिया वो कानून का पर्चा, मुझे पकड़ा, मैं फाड़ दूंगा, वापिस छुट्टी। वे मुझे वनता की भी जान नहीं दे रहे, मैं अपने आप चलूँगा। तो फिर ये इतना किसान जनता क्यों परेशान है? इन्हें बेचारों को जनता तो परेशान है ना, पता है टिकैत साहब पर विश्वास है। टिकैत साहब ने संस्था है भारत की, भारतीय किसान यूनियन संस्था है भारत अगर की। इसके किसान यूनियन की कमान आपके हाथ में दी जाए कैसा रहेगा? मेरे हाथ में भी है, कल भी थी और रहेगी। हाँ, एमएसपी चाहिए। कह रहे हैं एमएसपी है। एमएसपी का भी मतलब सीधा ही है, कानून हम अपने आप बनाओगे खुद अपनी फसलों के रेट, अपनी हर चीज को हम खुद चलाओगे। एमएसपी से है, सरकार बिना बनाए बनाओगे, जैसा वो बताया। अब कोई कहने लगा हमें यहाँ राजनीतिक पार्टी के हिसाब से भाई यहाँ कांग्रेस सर उससे समर्थन करेंगे हम, या और मुलायम के मिलावेंगे, थोड़े घने उधर के मिलावेंगे, है तो हम स्वेच्छाधारी, कुछ ना कुछ है तो हम स्वेच्छाधारी परिब कमा अपने तरीके से, बिल्कुल ऐसा दूध का दूध करूँगा, कोई धंधा ही नहीं छोड़ने का। लेकिन ऐसी खबरें आ रही है पवन जी कि आप जो आदमी हो बीएसपी के आदमी हो। बीएसपी का नहीं कुछ भी ना, मैं खुद पवन माने हवा। ये बीजेपी किसके आदमी हो? किसी का नहीं मैं ना, किसी का सके ना, किसी का नहीं दुनिया में ना कोई मेरा। कैसे ना बोल भाई, इच्छाधारी चलता हूँ, इच्छाधारी स्वेच्छाधारी पहले से ही। 35 साल की दोस्ती तोड़ दी भाई। तो नहीं इच्छाधारी, वो मैं बनना भी जानू, कभी कभी बन जाऊँ। हाँ, सांप खोल दिया। हाँ, वो स्टार्टर मिला आपका जो चोरी हुआ? ये आपका धन्यवाद है कि मैं आपको इंटरव्यू दिया था स्टार्टर का, वो पा गया। फिर मैं तितावी थाने में, अपना तितावी थाना है बड़ा भाई, वहीं ड्यूटी भी करे, उन्हें तितावी थाने में कह के भी आया मैं। 6 महीने में तो ये बहन चोद वो आई थी एप्लीकेशन थाने में, या थी वह थाने की एप्लीकेशन या मैं गया धरने पता घर। जब मुनमुन ने इंटरव्यू लिया, वो पहुंचा गाँव में, हर जगह सब ने मेरे सिर पर ठा लिया, गाँव वालों ने मजा कह पवन आ गया, पवन आ गया। मगर भाई एक बेचारी मुनमुन थी, बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया, तो वहाँ थाने में था वो जो मुजफ्फरनगर का वो नहीं बड़ा थाना अध्यक्ष, ये देख लो बनता ही आया ये परवाना घरवाली का लगी हो आया सांझ के टाइम में। मैं इसमें कुछ भी नहीं, भाई तक किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दी होगी वो है यो। मैं बोला डीएम साहब को दी थी मैं एप्लीकेशन के, मेरे स्टार्टर चोरी हो गए, उनकी जरा इंक्वायरी करो जल्दी से जल्दी,
मैं वहाँ धरना चलाऊँ यहाँ वो देखूँ वहाँ तो या वो कागज आ गया मैं थाने में गया, मैं कहा, क्या रखा है गुरुजी बैठो कुछ नहीं गुरुजी बैठो। मैं कहा स्टार्टर तार 4 दिन के अंदर अंदर मिल जा और आउट। कले ठीक है गुरुजी अब नहीं ऐसा होगा। तो जब धरना चला रहा मैं दोबारा 6 महीने में तो इंक्वायरी हुई वहाँ डीएम के वहाँ से। चोर स्टार्टर लेके मैं यहाँ धरने पर था, वहाँ चोर स्टार्टर लेके जक्कत भी परेशान, मैं परेशान। सुअर भी तो कुछ कभी वहाँ पंछी भी पर नहीं मारा थार। वहाँ राजनाथ की सरकार में हो गया, राजनाथ की योगी राजनाथ जी गृह मंत्री तो पूरे भारत का। क्या विचार है आपके? योगी बेचारा डाउन हो लिया, कंडम हो लिया। अब है जोते खेत में घूम रहे तो योगी का क्या मतलब रह गया भाई। और मैं सुनने में अभी आई मेरी सच्ची बात है यार, योगी ने बताया मुलजिम भी का ये योगी वहाँ क्या ना कौन सा जेल गया था गोरखपुर जेल भी गया था कर रखा ये केस है इस पे कुछ ना कुछ कर रखा है ना। अब तो सारे खारिज, अब तो खुद तो खत्म कर ही लेगा। मुख्यमंत्री हो गया इस वजह से करवा लिया अपने खाली जुमना। और यही हम कह रहे हैं हम अपने आप बनाएंगे। जेल जाने से डर नहीं लगता किसे? सरकार मैं 17 वर्ष हलिया मत आंदोलन में। अच्छा जब सही टिकट साहब ने यूनियन बनाई थी जब सही पहले नंबर पे जागरूक हो तो हाँ पहले नंबर पे मुझे चाहिएगा जिंदगी में रोटी कपड़ा और मकान। यही रोटी है ये मकान और क्या छुट्टी। पेट को भूख है देख वो तो इतनी तो ग्रहण करनी पड़े हर कीड़ी तक भी। तो जेल में रोटी खिलाई मिला रे जेल में तो बहन चौदह में रोटी भी मिला थी और मिलाई भी मिला थी आखिरी में। जेलर मिलाई भी दे था लो चौधरी साहब 51 रुपए 111 रुपए मिलाई भी दे थे भगवान कसम। और रोडवेज गाड़ी में हमें बताया ले जाते और रोडवेज गाड़ी में हमें गुरु छोड़ना थे। इतना बढ़िया मजा कभी जिंदगी में मारा ही नहीं था। और वहीं ताश खेल लेते दूध पिया देर केड़े खावे थे। आप जाना चाहोगे दोबारा जेल? हमने वो धंधा ही छोड़ दिया हम आंदोलन मान लिया इस तरीके से अगर बदले कि जेल भरो आंदोलन करे हम अपनी जनता को भी जेल में नहीं भेजना चाहते। हाँ वो हम कर चुके थे पहले 14 साल तक किया 15 तक किया। कुछ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वे जुल्मी जा रहे होंगे हम क्यों जा जेल जो वे जो हमारे खिलाफ होंगे वे चले जाओ जेलों में। हम तो राज पटांगे सूदे राज पटांग मारा करे हम तो दी सीधे भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी सीधे राजकाज पे संसद। हाँ जेल में तो वो जाएगा जो मुलजिम होगा। और फिर मिलेगा और तो डीएम साहब थे डीएम छोटे यहाँ क्या नाम है सिलेंडर जी वहाँ भंडारे में मिलेगा मुझे सुबह पौवा रखा था मैं पी इंग्लिश का बम उनकी साथ चल दिया उसका खड़ा होकर नोई जनता खाई कहने लगा बापन तेरे इंटरव्यू बहुत हम सुने ये डीएम था यहाँ। मैं बोला बात दोस्त तुम्हारे मुजफ्फरनगर में आ जा। कहला संभाल भी लेगा मगर संभाल लूँगा। कहला सिर्फ दर्द दिया आ जा पर धरना सा हो जाता जब चलूँ युवा वहाँ है लेडीज है वहाँ एडीएम उस पर काम नहीं चल रहा मगर उसके बस का दी तू चल। तो कह लगे रागिनी सुना देते यहाँ खड़े रागिनी सुना दी उसे टॉप की। कहला मेरी घरवाली भी एसडीएम है भाई पवन मैं तू डीएम व एसडीएम मेरे यार तुम दोनों मजले रे हम दुखी हो रहे। कहला हमें बता भाई कोई सेवा में कुछ सेवा नहीं है तो नंबर दे के अपना कहले कोई चिंता नहीं। सुन गया मैं बोल रहा अगर एडीएम साहब हमसे मिलोगे फिर अगर मैं अपने हिसाब से होता ना ऐसे तो मैं अब तक बहुत कुछ कर देता ना चाह देता धंधे को। आखिरी अपील क्या तुम्हारी बताओ मोदी से आखिरी अपील मोदी तो मैं अपील करता नहीं मोदी करा हमारे छोड़ के चला जा भाई। मोदी को अपील करने लायक भी नहीं छोड़ने का मैं क्योंकि उन्होंने अपील कर ली पहले। अच्छा अब जब मुख्यमंत्री बन जाओगे तब मिलोगे हमसे? सबसे पहले तुझे मिलूंगा फिर सबसे। अच्छा चलो तो